हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड चिन रुआरू को देखते हैं, जिसे 3 साल की सजा हो गई है क्योंकि उसने अपने वेडिंग वाले दिन जियांग सीसी को मारने की कोशिश की, जिस वजह से उसे आज 3 साल की सजा हो गई है और वो आज जेल जा रही है। वो जेल जाते जाते फ्लैशबैक में देखती है कि सच में जिस दिन उसकी शादी थी वो तैयार हो रही थी, तभी वहाँ पे जियांग सीसी आई थी और जियांग सीसी के हाथ में चाकू था। तो जियांग सीसी ने कहा था, चिन रुआरू तुम क्या सोचती हो कि तुम फू जियाओ के लायक हो? फू जियाओ के लायक सिर्फ मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ दोस्त इसीलिए बनी रही क्योंकि मुझे तुमसे मतलब था, लेकिन अब नहीं। फू जियाओ तो मेरा है। तभी हम देखते हैं कि जियांग सीसी उसे चाकू से मारने वाली है, लेकिन उसे चिन रुआरू रोक लेती है। तभी वहाँ पे फू जियाओ आ जाता है। ये देख के जियांग सीसी ने खुद को ही चाकू मार दिया था और वो चाकू चिन रुआरू के हाथ में था और फू जियाओ ने वो चाकू देख लिया था। तभी उसने कहा था कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने जियांग सीसी को क्यों मारा? और वो उसे उठा के ले गया था। तभी वहाँ पे पुलिस आई थी और पुलिस चिन रुआरू को ले गई थी। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि चिन रुआरू जेल में है। तभी वहाँ पे जियांग सीसी आती है। तो जियांग सीसी को देख के रुआरू कहती है, तुम तो हॉस्पिटल में नहीं थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जियांग सीसी कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं मर जाऊंगी? तो रुआरू कहती है, क्या ये तुम्हारा प्लान था? तो जियांग सीसी कहती है, हाँ ये मेरा प्लान था। और तुम्हें पता है एक खास बात, मेरे प्लान में फू जियाओ भी शामिल था और फू जियाओ वहाँ आता है। ये देख के रुआरू कहते, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तो तुमसे प्यार किया था ना? तो फू जियाओ कहता, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। मैं ऐसी लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता जिसके बैकग्राउंड में कुछ भी ना हो, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स है, ना ही वेल्दी फैमिली। और हम देखते हैं रुआरू कहती है, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं तो तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि तुम्हारे डिजाइन अल्टीमेट थे, जिस वजह से मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ा। और अब मेरा मतलब पूरा हो गया है, इसलिए अब मैं शीशी के साथ हूँ क्योंकि जियांग कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है और मुझे अभी जियांग कॉर्पोरेशन का साथ चाहिए। ये सुन के रुआरू कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ ये सब किया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वो हंसने लगता और कहता है कि अरे पहले यहाँ से बाहर निकल के तो दिखाओ। तो रुआरू कहते, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी आसानी से जी लूंगी। तभी फू जियाओ कहता है कि अच्छा तुम कुछ नहीं करोगी, मैंने तो तुम्हें यहाँ मारने का प्लान सोचा है। तभी वो वहाँ पे जेल की लड़कियों को बुलाता है और वो लड़कियाँ आके रुआरू को पकड़ती है और उसकी फिंगर भी काट देती है। तभी रुआरू कहती है, अगर मुझे किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? ये सुन के वहाँ की लड़की कहती है, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, वैसे भी हमें मिस्टर फू ने पैसे दिए हैं तुम्हें मारने के लिए। अब तुम बताओ, पहले तुम्हारे बाल काटे या तुम्हारी आंखें या तुम्हारी किडनी काटे या तुम्हारा नाक? और मिस्टर फू ने तो हमें तुम्हें मारने के लिए कहा है, तुम बताओ तुम्हें कैसे मरना है? तभी हम देखते हैं वो लड़की रुआरू की बाजू में चाकू मार देती है। जैसे ही वो उसे मारने वाले, तभी वहाँ पे वार्डन आ जाता है और वो उस लड़की को थप्पड़ लगाता और कहता है कि ये मेरी जेल है, तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारी कहानी का मेन लीड चिन फैंग अपने मैनेजर के साथ है। तभी उसका मैनेजर उसे कहता है कि सर अभी तक हमें मैडम का कुछ भी पता नहीं लगा है। तो चिन फैंग कहता है कि अरे 2 हफ्ते हो गए, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तुम जल्दी से पता लगाओ। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जेल में वार्डन रुआरू को उठाता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे सेफली रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब देखो ना मैं कितना हैंडसम हूँ, अगर तुम मेरे साथ हो जाती हो तो तुम सबसे बच सकती हो। तभी रुआरू कहते, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तभी वो वार्डन कहता है, ठीक है अगर तुम नहीं करोगी तो मुझे जबरदस्ती भी करने आती है, और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चिन फैंग को पता चल जाता है कि रुआरू जेल में है और वो ली मू को कहता है कि जल्दी से चलो, और वो दोनों जेल के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों जेल में पहुंचते हैं तो चिन फैंग को रोकने के लिए वहाँ गार्ड्स आते हैं। तो चिन फैंग कहता है कि जल्दी से वू हाओ को बुलाओ। तो वो गार्ड्स कहते हैं कि अरे हम किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। तो चिन फैंग उसे लात से मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वार्डन सब लड़कियों को इशारा करता है और कहता है, इसे पकड़ो, इसे मैं आज अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तभी उसके हाथ से शावर ऑन हो जाता है और वो भीग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो उसके क्लोज आने लगता है। तभी चिन फैंग आके उसे लात से मार देता है और वो ली मू को कहता है, इसे अच्छे से सबक सिखाओ। हम चिन फैंग को देखते हैं वो रुआरू को अपना कोट देता है और कहता है कि मेरी लिटिल प्रिंसेस तुम ठीक हो ना? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि
तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है, और वो उसे गोद में उठाता है और वो बाहर ले जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो बाहर आते हैं तभी वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स उनके वेलकम के लिए खड़े हैं और सब गार्ड्स कहते हैं कि वेलकम बैक लिटिल मैडम, वेलकम बैक लिटिल मैडम। तभी हम देखते हैं कि चिन फैंग रुआरू को कहता है कि जिसने भी तुम्हें बुली किया उसके तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा, और वो उसे लेके घर आ जाता है। तभी डॉक्टर कहता है कि चिन फैंग घबराने की कोई बात नहीं है, ये चोट की निशान है, ये धीरे धीरे ठीक हो ही जाएंगे, और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं चिन फैंग रुआरू के पास बैठता है और कहता है कि अरे तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, और हाँ जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया उसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तुमने फू जियाओ के साथ रहने के लिए चिन कॉर्पोरेशन को छोड़ दिया था और तुमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से, लेकिन उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, उससे तो मैं रिवेंज लेके रहूंगा। ये सुन के रुआरू कहती है कि ब्रदर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं रिवेंज खुद लूंगा। तभी ली मू वहाँ आता है और सामान रख के चला जाता है। तो चिन फैंग उसे गाड़ी की चाबी देता है और ब्लैक कार्ड देता है और कहता है आज के बाद तुम अपनी लाइफ में वापस आ जाओगी। तो वो कहती है मुझे गाड़ी की क्या जरूरत है। तो चिन फैंग कहता है तुम्हें ये पसंद नहीं आई तो गराज में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो चिन रुआरू कहती है नहीं ब्रदर मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि मैं इसे तुम्हें देके ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं रुआरू उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। तो चिन फैंग कहता है आज के बाद तुम चिन कॉर्पोरेशन के डिजाइनर हो और कल मैं ये ऑफिशियल अनाउंस करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिन फैंग लीमू के साथ है। तभी लीमू से कहता है सर आप मैडम को अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बता देते। तो चिन फैंग कहता है अरे मैं कैसे बताऊं, तुम्हें तो पता है ना मॉम डैड के मरने के बाद उन्होंने मुझे इसकी जिम्मेवारी दी थी और उन्होंने तो मुझे अडॉप्ट ही इसलिए किया था ताकि मैं चिन रुआरू का ध्यान रख सकूं, और अब वो घर आ गई है। अभी मैं उसे इस बारे में ट्रबल नहीं देना चाहता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ। अभी तुम कल के इवेंट के लिए फोकस करो। हम नेक्स्ट डे देखते हैं चिन फैंग और रुआरू साथ में आते हैं और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि चिन फैंग किसी लड़की के साथ ऐसा तो पहली बार हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि चिन फैंग रुआरू को बिठा देता है और रुआरू को देख के फू जियाओ और जियांग सीसी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, ये चिन फैंग के साथ क्या कर रही है, इसे तो अभी जेल में होना चाहिए था, चलो हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। लगता है चिन फैंग को सड्यूस करके ही ये यहाँ तक पहुँची है। तभी सीसी कहती है चलो हमें इसे सबक सिखाना चाहिए, और सीसी और फू जियाओ रुआरू के पास चले जाते हैं। तभी वो रुआरू को थप्पड़ लगाने लगती है, लेकिन रुआरू उसका हाथ पकड़ के कहती है तुमने क्या सोच के रखा है, जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, जो पेन मैंने झेली है वही तुम झेलोगी। तभी हम देखते हैं कि रुआरू सीसी के हाथ में बोतल तोड़ देती है। तभी हम देखते हैं कि जियांग सीसी की मदद करने के लिए फूंग जियाओ आ जाता है। तो रुआरू से कहती है कि अच्छा अब तुम्हें इसकी ज्यादा फिक्र हो रही है, तुम्हें याद है ना कि फू कॉर्पोरेशन को बनाने में मैंने तुम्हारा पूरा साथ दिया है और तुम्हें इन्वेस्टमेंट दी थी पहली साल में, दूसरी साल में मैंने पूरे डिजाइन दिए और यहाँ तक कि तुमसे एक भी पैसा नहीं दिया और तुम आज इसकी साइड ले रहे हो। ये सुन के हम देखते हैं कि जियाओ कहता है तो क्या हुआ, आज से जियांग सीसी ही मेरी है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मुझे पता है तुम बाहर कैसे आई हो, तुम चिन फैंग को सड्यूस करके ही बाहर आई हो ना। ये सुन के चिन फैंग वहाँ आ जाता है जो कहता है किसकी हिम्मत हुई रुआरू के बारे में ये सब बकवास करने की, रुआरू मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है, ये चिन रुआरू है और ये मेरी कंपनी की मैनेजर है, डिजाइनिंग मैनेजर। और ये सुन के हम देखते हैं कि वो उसे लात से मार देता है और कहता है कि अगली बार इसे बुली किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं कि सीसी कहती है कि इसने मेरे हाथ को चोट पहुंचाई है। तो चिन फैंग कहता है मुझे दिखाओ कहाँ चोट लगी है, और वो उसका हाथ मोड़ के कहता है अगली बार ये सब बकवास की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं फू जियाओ उठता है और वो चिन फैंग से माफी मांगता और कहता है कि सर आप बताइए आपकी क्या मदद की जाए, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। ये सुन के चिन फैंग कहता है तुमने मेरे एम्प्लॉय की बेइज्जती की, इसका ये मतलब है कि तुम डायरेक्टली मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये सुन के वो से माफी मांगता है और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि फू जियाओ सीसी को थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मैंने ये सब इसी के कहने पे किया, जल्दी से माफी मांगो। और जियांग सीसी भी उससे माफी मांगती है। तभी हम देखते हैं कि चिन फैंग कहता है कि नील डाउन होके मुझसे माफी मांगो, और वो नील डाउन होके उसे माफी मांगने लगती है। तभी रुआरू कहती है मुझे इनकी माफी नहीं चाहिए, इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, और वो सब उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तभी चिन फैंग अनाउंस करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने रुआरू को हार्म किया या बुली किया, वो डायरेक्टली चिन कॉर्पोरेशन को बुली कर रहा है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि सब लोगों के वहाँ से जाने के बाद फू जियाओ वहीं पे है। तभी चिन रुआरू से कहती है कि चलो मैं इसे ऐसे खत्म नहीं करना चाहती। हम दोनों बैट लगाते हैं कि नेक्स्ट वीक एम्पायर ग्रुप में मीटिंग होने वाली है और वो 10 बिलियन का प्रोजेक्ट साइन करवाने वाले हैं। जिसे भी ये प्रोजेक्ट मिलता है वो इस सिटी को रूल करेगा और जिसे नहीं मिलता है वो इस सिटी को छोड़ के वहाँ से चला जाए।
आएगा और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हम रात को देखते हैं कि चिन रुआरू कुछ काम कर रही है तो चिन फेंग उसे कहता है कि सिस्टर तुमने क्या सोच के रखा है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि मेरे डिजाइन अच्छे हैं और एम्पायर ग्रुप को मेरे डिजाइन पसंद आ ही जाएंगे। तभी हम देखते हैं चिन फेंग कहता है कि तुमने एकदम से उससे टाइज क्यों नहीं तोड़े। तो चिन रुआरू कहती है कि अरे जिसे धीरे धीरे मारने में मजा आया हो उसे एकदम से मार के क्या फायदा। तो वो कहता है ये तो अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं बात करते करते रुआरू सो जाती है, तभी वो उसे उसके रूम में ले आके सुला देता है और खुद बाहर चला जाता है। तभी हम देखते हैं बाहर जाके चिन फेंग मैनेजर ली मू को कहता है कि जल्दी से जाओ सुशी से बात करो और उसे कहो कि तुम रुआरू का प्रोजेक्ट ही एक्सेप्ट करोगी। ये सुन के ली मू कहता है सर आपको बता देना चाहिए कि एम्पायर ग्रुप आपका ही है। तो चिन फेंग कहता है अरे अभी नहीं, अभी कुछ टाइम है, मैं टाइम आने पे इसे बता दूंगा। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि रुआरू एम्पायर ग्रुप में जाते तभी वो एक लड़की को पूछती है कि मैनेजर वैंग कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। तो वो लड़की कहती है यहाँ पे बहुत सारी लड़की आती है सेड्यूस करने के लिए, लगता है तुम भी उन्हें सेड्यूस करने के लिए आई हो लेकिन तुम्हारी ट्रिक्स काम नहीं करेंगी। ये सुन के रुआरू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ ग्रुप के लिए आई हूँ ताकि मैं ग्रुप मीटिंग करके प्रोजेक्ट साइन करवा सकूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट वैंग आ जाते हैं जो कहते हैं कि अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो उस लड़की को बहुत ज्यादा डांटते और कहते हैं तुम फायर होती है, तुम्हें पता भी है ये कौन है, ये चिन कॉर्पोरेशन की डिजाइनर है और तुम इसके साथ ऐसी बकवास कैसे कर सकती हो, और वो उसे थप्पड़ भी लगा देते हैं। तभी वो लड़की नील डाउन होके माफी मांगने लगती है लेकिन नहीं, वो सब उसकी बात नहीं मानते हैं। तभी वाइस प्रेसिडेंट वैंग उसे कहते हैं कि चलो हमें मीटिंग कर लेनी चाहिए और वो जाके ऑफिस में मीटिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैमरा भी सेट हुआ है। तभी हम देखते हैं कि रुआरू का हाथ पकड़ के वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि अरे तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखो, बाकी तुम्हारे प्रोजेक्ट का ख्याल तो मैं ही रख लूंगा जैसा तुम्हें ठीक लगे। और हम देखते हैं कि वो उसे मना करती है लेकिन वाइस प्रेसिडेंट वैंग कहते हैं कि अरे तुमने चिन फेंग को भी तो सेड्यूस करके ही चिन कॉर्पोरेशन में जगह बनाई थी ना, अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तभी हम देखते हैं कि वो उसके पास आने लगता है लेकिन रुआरू उसे मार देती है और वो जाके चेयर पे बैठ जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे सीसी आती है और वो जाके वाइस प्रेसिडेंट को कहती है सर आपको जैसा ठीक लगे मैं आपके साथ वैसे रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आपको प्रोजेक्ट साइन करना पड़ेगा। और वो उसे सेड्यूस कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रुआरू ने कैमरा भी सेट करके रखा है। हम तभी देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट वैंग कहते हैं रुआरू तुम्हें तो लोगों को खुश करना भी नहीं आता, लगता है ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ से जा चुका है। तभी रुआरू कहती है मुझे ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत भी नहीं है जो अपनी इमेज को खराब करके मिले। हम देखते हैं वो दोनों बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पे मैनेजर सुशी आ जाता है जो कहता है ये सब क्या हो रहा है और मिस यू आप आ चुकी हैं। तभी वाइस प्रेसिडेंट वैंग कहता है कि अरे ये तो बहुत ही बेकार लड़की है। तो सुशी उसे थप्पड़ लगा के कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो, ये हमारे चेयरमैन की स्पेशल गेस्ट है। और वो उसे कहते हैं आज के बाद तुम फायर हो। और वाइस प्रेसिडेंट माफी मांगता है और वो घुटनों के बल बैठ के रुआरू से माफी मांगने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम चेयरमैन के इतने क्लोज हो। और वो उठ के सुशी को थप्पड़ लगाता है और कहता है ये सब इसी की वजह से हुआ है, इसी ने मुझे प्रवोक किया। तभी हम देखते हैं सुशी उसे कहता है मुझे ये सब बकवास नहीं करनी है और मैं अभी यहाँ से रुआरू को लेके जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो रुआरू को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी वो रुआरू को 10 बिलियन का प्रोजेक्ट दे देता है और कहता है कि बस हम 3 दिनों के बाद यहाँ पे साइनिंग सेरेमनी रखेंगे, आपको तब आना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुशी घर आ जाती है और वो उल्ट फुल्ट बताती है फू जियाओ को और वो कहती है तुम्हें पता है कि रुआरू ने वाइस प्रेसिडेंट वैंग को सेड्यूस किया जिस वजह से प्रोजेक्ट उसे मिल गया और उसने मुझे ह्यूमिलेट भी किया और कहा कि तुम्हें तो प्रोजेक्ट मिलने नहीं वाला। ये सुन के फू जियाओ कहता है उसे तो मुझे अच्छे से सबक सिखाना है, ऐसा कैसे हो सकता है वो किसी को सेड्यूस करके गर्लफ्रेंड बन गई, अब किसी को सेड्यूस करके प्रोजेक्ट ले रही है। तभी हम देखते हैं कि जियांग शीशी इनोसेंट बनती है और कहती है मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। तो फू जियाओ उसके पास बैठ के कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नेक्स्ट डे देखते हैं फू शिजाओ चिंग रुआओ की कंपनी में जाता है। जैसे ही वो जाता है वो वहाँ रिसेप्शनिस्ट को थप्पड़ लगाता है और कहता है रुआरू कहाँ, उसे जल्दी से बुलाओ। तभी रुआरू वहाँ आ जाती है और वो कहती है फू शियाओ तुम्हें अब क्या काम है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी हम देखते हैं कि फू चिनाओ से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वाइस प्रेसिडेंट वैंग को सेड्यूस करने की और सेड्यूस करके प्रोजेक्ट लेने की। पहले भी तुमने चिन फेंग को सेड्यूस किया और चिन कॉर्पोरेशन ने अपनी जगह बना ली, अब तुम फिर से एम्पायर ग्रुप के
वाइस प्रेसिडेंट को सेड्यूस कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी हम देखते हैं कि रुआरू कहती है, अरे अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है पहले ये वीडियो देखो। जैसे ही वो वीडियो देखता है उस वीडियो में जियांग सीसी वाइस प्रेसिडेंट वैंग को सेड्यूस कर रही है और हम देखते हैं कि फू जियाओ चुप हो जाता है और वो से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये वीडियो दिखा के मुझे शीशी से अलग कर लोगी, लेकिन मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ तुम अपने प्लान में फेल होती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे गार्ड्स को बुलाता और कहते हैं कि इस ऑफिस में सबको डिस्ट्रॉय कर दो। तभी पीछे से चिन फैंग आ जाता है जो कहता है कि मैं देखता हूँ कौन किसको डिस्ट्रॉय करता है, और हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ऑफिस में आने की। हम देखते हैं फू जियाओ चुप हो जाता है। तभी चिन फैंग कहता है कि अरे तुम्हें पता भी है एम्पायर ग्रुप का जो प्रोजेक्ट था वो किसे मिला है। एम्पायर ग्रुप का प्रोजेक्ट चिन रुआरू को मिला है और वहाँ पे रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं फैंग उसे कहता है, तुमने क्या कहा था, तुम्हें याद है ना, तुम्हारे ही बीच में टाई हुआ था, जो कि प्रोजेक्ट जीतेगा उसे सामने वाला आदमी माफी मांगेगा और नील डाउन होके उससे कहेगा कि तुम ग्रेट हो। तभी हम देखते हैं कि चिन फैंग कहता है अब जल्दी से हो जाओ, और फू जियाओ चुपचाप नीचे नील डाउन हो जाता है। जैसे ही वो नील डाउन होता है तभी हम देखते हैं चिन फैंग उसके हाथ में अपना पैर रख के कहता है, जो तुमने गलतियां की है उसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। तभी हम देखते हैं कि फू जियाओ चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चिन फैंग कहता है, रुआरू तुम ठीक हो ना, और वो रिपोर्टर्स भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी रुआरू कहते हैं, जब तक मेरा भाई मेरे साथ है तब तक मुझे किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। तभी हम देखते हैं कि चिन फैंग उसे कहता है, तुम टेंशन मत लो, चलो ना हम रात की पार्टी के लिए तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ली मू वाइस प्रेसिडेंट वैंग को अच्छे से सबक सिखाता है, उसने उसे बहुत सारी चोट पहुंचा के रखी है। तभी चिन फैंग उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को हाथ लगाने की, और अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि तुम इस सिटी को छोड़ के चले जाओ और तुम्हें मैं अफ्रीका भेजूंगा, और दूसरा ऑप्शन है तुम्हें हमेशा मेरा डॉग बन के रहना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मुझे दूसरा ऑप्शन पसंद है। तभी लीमू वहाँ से एक पट्टा लेके आता है और उसके गले में पट्टा बांध देता है, और हम देखते हैं लीमू उसे वहाँ से लेके चला जाता है और वाइस प्रेसिडेंट वैंग कुत्ते की तरह भौंकते हुए उसके पीछे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लीमू चिन फैंग को कहता है, सर अब तो आपको रुआरू को सब कुछ बता देना चाहिए। तो वो कहता है, अभी नहीं, जब तक वो खुश है मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसे पता है या नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फू जियाओ जियांग सीसी को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम वाइस प्रेसिडेंट वैंग को सेड्यूस कैसे कर सकती हो। तभी सीसी उसे कहती है, मैं तो ये सब तुम्हारे ही लिए कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दिलवाना चाहती थी ना। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं चिन कॉर्पोरेशन में मिस ली आपस में बात कर रही हैं और उसके साथ एक लड़का खड़ा है। तो वो लड़का कहता है कि अरे चिन रुआरू ने तो बहुत ही जल्दी इस कंपनी में अपनी जगह बना ली है। तो मिस ली कहती है, अरे वो चिन फैंग को सेड्यूस करके यहाँ तक पहुँचे। तभी वहाँ पे चिन रुआरू आ जाती है। तो मिस ली उसे कहती है, अरे तुम जितनी मर्जी पावरफुल हो जाओ लेकिन तुम एक आदमी को सेड्यूस करके ही इस पावरफुल पोजीशन पे पहुंची हो। तभी चिन रुआरू कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, जब तक मेरे डिजाइन सामने वाला पसंद करे तब तक मुझे तुम जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शाम को मिस ली घर आती है। तभी रास्ते में उसे जियांग सीसी मिलती है। तो जियांग सीसी उसे कहते हैं, मैं तुम्हें ऑफर देती हूँ, तुम्हें चिन रुआरू को कंपनी से निकालना होगा और चिन फैंग की नजरों में उसे गिराना होगा और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। नेक्स्ट डे देखते हैं कि चिन रुआरू अपने ऑफिस में है। तभी मिस ली वहाँ आती है जो उसे कहती है कि मैडम मीटिंग हॉल में आपको बुलाया जा रहा है। तो वो कहती है, ठीक है चलो हमें साथ में चलना चाहिए। तभी मिस ली कहती है, मैं आपका टेबल साफ करके आती हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिन रुआरू वहाँ से चली जाती है। तभी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो शुची कहता है कि अरे चिन रुआरू, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आपको अपने डिजाइन्स मुझे बताने होंगे, अब आप अपने डिजाइन्स मुझे बताइए। तभी हम देखते हैं कि डिजाइन सामने आ जाते हैं। उसी टाइम मिस ली कहती है कि अरे आपको पता भी है रुआरू क्या कर रही है, चिन कॉर्पोरेशन की इंफॉर्मेशन लीक कर रही है, ये रहे एविडेंस। और हम देखते हैं रुआरू उस फाइल को देखती है। तभी चिन फैंग कहता है, रुआरू ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओगी। तो रुआरू कहते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस ली फिर से कहती है, अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो हमें पहले रुआरू का ऑफिस चेक करना चाहिए। तभी ली मू वहाँ ऑफिस चेक करने जाता है और वहाँ पे 1 मिलियन और कुछ और फाइल्स मिलती है। और ये सब देख के मिस ली कहती है, आपको इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। तभी सूची कहता है कि मुझे ऐसी चिन कॉर्पोरेशन के साथ कोई भी
टाई नहीं करना है, जो कि अपनी ही इंफॉर्मेशन लीक करती है। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि चिन रुआरू कहते हैं एक बार मेरी बात तो सुनिए, शुची आप भी बैठ जाइए। तभी सब लोग बैठ जाते हैं और वो अपना फोन निकालती है और फोन में वीडियो है जिसमें मिस ली खुद वो 1 मिलियन और डॉक्यूमेंट्स वहाँ रख रही है। ये देख के मिस ली चुपचाप वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हम देखते हैं एम्पायर ग्रुप सूची चिन रुआरू के साथ मीटिंग फिक्स कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस ली बाहर रो रही हैं। तभी वहाँ पे जियांग सीसी आ जाते हैं जो उसे कहती है चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ और वो उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिस ली कहती हैं कि अरे जियांग सीसी अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। तभी जियांग सीसी कहती है तुम्हारे पास बहुत कुछ है, अगर तुम ये सब मुझे दे सको। तभी हम देखते हैं कि वो उसे कहते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। तो जियांग सीसी कहते देखो ये तुम्हारी वीडियो है और तुमने किसी के साथ फ्लर्ट किया था और ये मैं तुम्हारे मॉम डैड को बता दूंगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी हम देखते हैं मिस ली कहती है मुझे क्या करना होगा। तो जियांग सीसी कहती है कि तुम्हें रुआरू के डिजाइन चुराने हैं और वो इस बात के लिए मान जाती है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे फैशन कंपटीशन में रुआरू के डिजाइन सब लोगों के सामने आ रहे हैं और सब लोग उन डिजाइन्स की बहुत सारी तारीफ कर रहे हैं। एक के बाद एक लड़की उन डिजाइन्स को पहन के आ रही है। लास्ट में रुआरू आती है और जो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसके डिजाइन सबको पसंद आ रहे हैं और वो आगे चलती है, बाकी लड़कियां पीछे चलती हैं। तभी हम देखते हैं कि सब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। मिस रुआरू यहाँ पर अपने दम पे पहुंची है। तभी वहाँ पे फू जियाओ आ जाता है जो कहता है कि अरे ये सब झूठ कह रही है, ये मेरे डिजाइन है, ये फू कॉर्पोरेशन के डिजाइन है और इसने मेरे डिजाइन चुराए, ये ऐसा कैसे कर सकती है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो ये रही फाइल और वो फाइल सबको दिखाता है। तभी हम देखते हैं कि चिन रुआरू चुप हो जाती है और वो उन डिजाइन्स को देखती है और कहती है कि ये डिजाइन्स मेरे पुराने डिजाइन्स हैं और ये मैंने फू कॉर्पोरेशन में छोड़ दिए थे, ये ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे अब के डिजाइन और पहले के डिजाइन बिल्कुल अलग है। तभी फू जियाओ कहता है कि अरे तुमने थोड़ा ही तो चेंज किया है, इसका तो यही मतलब है कि तुम चीटिंग कर रही हो। और सब लोग उसके बारे में गलत कहने लगते हैं और कहते हैं कि ये चिन फैंग को लेकर ही ऊपर पहुंची, इसका खुद के पास कोई टैलेंट नहीं है। और वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो उसकी रेपुटेशन को खराब करने लगते हैं। तभी पीछे से चिन फैंग आता है जो कहता है कि ये सब फू कॉर्पोरेशन का प्लान है, फू जियाओ और जियांग सीसी का प्लान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो वहाँ पे मिस ली को लेके आता है। तभी मिस ली कहती है कि मुझे जियांग सीसी ने कहा था ये सब करने के लिए क्योंकि उसके पास मेरी एक वीडियो है और उस वीडियो की वजह से उसने मुझे डरा धमका के ये सब किया। तभी हम देखते हैं कि चिन फैंग कहता है मिस ली तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी वीडियो कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। और हम देखते हैं मिस ली वहाँ से चली जाती है। तभी चिन फैंग फू जियाओ को कहता है जो तुमने किया उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी फू कॉर्पोरेशन को ब्लैक लिस्ट करके ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि फू जियाओ कहते तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो चिन फैंग कहता है ये रहा मेरे पास प्रूफ और आज के बाद चिन कॉर्पोरेशन से तुम्हारे सारे टाइज टूटते हैं और मैं बाकी कंपनीज को भी कहूंगा कि फू कॉर्पोरेशन के साथ कोई भी काम नहीं करेगा। तभी वहाँ पे और भी डिजाइनर्स आते हैं जो कहते हैं कि फू कॉर्पोरेशन ने हमारे डिजाइन रिजेक्ट कर दिए थे और आज जब फंक्शन था तो इन्होंने हमारे ही डिजाइन बताए और बहुत सारी लड़कियां वहाँ आती हैं। तो ये देख के फू जियाओ वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं चिन फैंग चिन रुआरू को कहता है जाओ अब सबको ग्रीट करो। तभी चिन रुआरू कहते हैं यही थे मेरे सारे डिजाइन। हम रात को देखते हैं कि वो दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा खुश है। तो चिन फैंग कहता है अरे मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदा है और वो उसे एक नेकलेस देता है। तभी चिन रुआरू कहती है मुझे इसे पहना भी दो और वो उसे पहनाता है। तभी चिन फैंग कहता है मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने देता कल पार्टी में। हम नेक्स्ट डे देखते हैं पार्टी में रुआरू शुची और बहुत सारे लोगों के साथ ड्रिंक करी है। तभी शुची उसे कहता है कि अरे हमारा काम तो होता ही रहेगा लेकिन मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि चिन रुआरू उसे कहती है लगता है तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे चेयरमैन भी मुझे अच्छे से जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? तुम्हें याद नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट वैंग के साथ क्या हुआ? ये सुन के शुची कहता है अरे मुझे माफ कर दीजिए रुआरू, मैं आपके साथ गलत नहीं करना चाहता था। और वो उठ के बाहर चला जाता है। हम देखते हैं जैसे ही वो बाहर जाता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है कि इतनी सी लड़की मुझे सिखाएगी। तभी वहाँ पे फू जियाओ आ जाता है जो कहता है अरे सूची जी आपको क्या हुआ? तभी हम देखते हैं कि वो उसे एक आइडिया देता है। तभी सूची अंदर आता है और वो रुआरू से फिर से माफी मांगता है और कहता है कि अरे अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो प्लीज मेरे साथ एक ड्रिंक कर लीजिए। और रुआरू कहती है मेरा बहुत हो गया, लेकिन सूची उसे कहता है अरे हमारे बिजनेस के लिए, और वो उसे उस ड्रिंक को पिला देता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ देर में सूची उसे कहता है कि मुझे कुछ काम है, मुझे जाना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी रुआरू को बहुत सारा अजीब सा लगने लगता है क्योंकि उस ड्रिंक में तो ड्रग थी और वो बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे फू जियाओ आता
आता है जो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, और वो उसे पकड़ने लगता है। तभी रुआरू कहती है चले जाओ यहाँ से। हम देखते हैं कि फुजियाओ उसके क्लोज आने लगता है और उसे उठा के वो रूम में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पे चिन फेंग आ जाता है जो उसे जोर से मारता है और कहता है कि अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, और वो रुआरू को उठा के वहाँ से ले जाता है। हम देखते हैं वो रुआरू को घर ले आता है। तभी रुआरू से अपने क्लोज खींचने लगती है तो चिन फेंग कहता है तुम गलत कर रही हो, ऐसा नहीं करना है। तो रुआरू कहती है नहीं, मुझे इस टाइम तुम्हारी जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे लिटा के बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद वो आता है और वो उसे बर्फ से ठंडा करने लगता है। तभी रुआरू उसे अपनी तरफ खींचती है और वो उसे किस कर देती है। तभी हम देखते हैं कि चिन फेंग डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि अरे इसे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई दी गई थी, अगर आपने टाइमली मुझे नहीं बुलाया होता तो शायद इनकी नर्व्स भी फट सकती थी। ये सुन के चिन फेंग कहता है जिसने भी ये सब किया उसे मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि चिन फेंग के सामने फुजियाओ बंधा हुआ पड़ा है और वो से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुआरू को ड्रग देने की, और वो से एक दवाई देता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है ये दवाई कैसी है, अगर इसकी ओवरडोज हुई तो तुम मर भी सकते हो, तुम पागल भी हो सकते हो, और वो दवाई को उसे खिला देता है। तभी हम देखते हैं कि चिन फेंग उसे कहता है अब देखते हैं तुम्हारे साथ क्या होता है, अब तुम देखो तुम किसके साथ क्या करोगे। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट वेंग आते हैं और जिन्होंने लड़कियों की तरह ड्रेस पहन के रखी है, और वो कहते हैं कि अरे चिन फेंग मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। हम तभी देखते हैं कि वो फुजियाओ को वहाँ से लेके चले जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि चिन फेंग सूची के साथ भी डील करते हैं। तभी सूची कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में कहता है अरे आप मेरा बिगाड़ क्या लेंगे, आपको पता भी है एम्पायर ग्रुप के चेयरमैन मैं उस कंपनी में काम करता हूँ और वो अपने एम्प्लॉय को कभी भी खतरे में नहीं डालेंगे। तभी लीमू से थप्पड़ लगाता है, एक बार नहीं 2 बार, और लीमू से बताता है तुम्हें पता भी है एम्पायर ग्रुप के चेयरमैन है कौन, एम्पायर ग्रुप के चेयरमैन चिन फेंग ही है। और ये देख के सूची अपने घुटनों के बल बैठ के उससे माफी मांगता है। तभी हम देखते हैं चिन फेंग उसे कहता है तुम्हारी माफी से कुछ नहीं होने वाला, जो तुमने गलत किया है अब तुम्हें उसे ठीक करना ही होगा। तभी सूची कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम दूसरी तरफ देखते हैं चिन फेंग उसे कहता है कि अरे इसे अच्छे से सबक सिखाओ, और लीमू उसे बहुत ज्यादा मारता है। तभी चिन फेंग उसे कहता है ये सब तुम्हारी ही गलती है और तुम्हें इसे भुगतना तो पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे रुआरू अपने बेड पे और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कल रात नशे में उसने क्या किया था। तभी वो उठती है और वो कहती है अरे मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जैसे ही वो बाहर आती है तो वो चिन फेंग से बच के जाना चाहती है। तभी चिन फेंग उसे आवाज लगाता है और कहता है तुम ठीक हो ना, लेकिन रुआरू से कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और वो चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लीमू से कहता है सर लगता है मैडम के दिल में कुछ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात को चिन रुआरू अपने लिए कुछ खाना बना रही है। तभी वहाँ पे चिन फेंग आ जाता है जो उससे कहता है तुम्हें क्या चाहिए। तो रुआरू कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि अरे मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो रुआरू कहती है नहीं मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही हूँ। तभी वो उसे देखते और कहती है अगर ये मेरा भाई ना होता तो मैं इससे शादी कर लेती, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तभी चिन फेंग उसे कहता है क्या हुआ, और चिन फेंग समझ आता है कि रुआरू उसे देख रही है। तभी चिन फेंग उसे कहता है मुझे पता है तुम जो रात को हुआ उस वजह से परेशान होना रुआरू, मुझे पता है तुम्हारी उस टाइम हालत क्या थी, और उन सब चीजों को भूल जाओ, हम दोनों अच्छे से रहेंगे। तभी वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है थैंक यू ब्रदर, मैंने तुम्हारे लिए कल डेट प्लान की है। और वो कहता है ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे चिन फेंग चिन रुआरू लड़की से मिलने जाते हैं। तभी हम देखते हैं चिन फेंग कहता है तुम सब ऑर्डर करो, और चिन फेंग सब कुछ ऑर्डर करता है, वो भी रुआरू की पसंद का। और वो लड़की ये सब देख रही है, सब लोग चीयर्स करते हैं और रुआरू उस लड़की के साथ चीयर्स करती है। तभी हम देखते हैं वो खाना खाने लगते हैं तो फेंग रुआरू को कभी खाना सर्व करता है, कभी उसका मुंह साफ करता है, और वो लड़की ये सब देख रही है। हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद रुआरू उन दोनों को अकेला छोड़ देती है। तो चिन फेंग उस लड़की को कहता है कि अरे मैं रुआरू को प्यार करता हूँ, वो मेरी सिस्टर नहीं है। और वो लड़की कहती है ठीक है फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे। और हम देखते हैं रात को रुआरू चिन फेंग को गुस्से में कहती है जिन लड़कियों से भी मैं आपको मिलवाती हूँ आपको उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ही लगती है, आपको क्या शादी नहीं करनी है, क्या आपको कोई पसंद है। तो चिन फेंग कहता है हाँ मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो रुआरू कहते हैं मुझे उससे मिलवाओ ना। तो चिन फेंग कहता है मैं तुम्हें कल उससे मिलवाने के लिए लेके जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अच्छे से ड्रेस पहननी है। और वो कहती है ठीक है भाई, कल अच्छे से तैयार होके आपके साथ चलूंगी। हम दूसरी तरफ देखते हैं नेक्स्ट डे उसने व्हाइट कलर का गाउन पहना है और चिन फेंग उसका वेट कर रहा है। तभी वो वहाँ आती है और चिन फेंग पियानो बजा रहा है और वो उसके पास कहती है भाई मैं आ गई, वो लड़की कहाँ है। चिन फेंग उसे रेड रोजेस देता है और कहता है कि रुआरू मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो रुआरू कहती है कि तुम तो मेरे रियल ब्रदर हो ना। तो चिन फेंग कहता है नहीं मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मॉम एंड डैड ने एक अनाथ
आश्रम से गोद लिया था ताकि मैं तुम्हें कंपनी दे सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बचपन से ही तुम्हें प्यार करता था। ये सुन के रुआरू कहती है भाई मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती। तभी हम देखते हैं कि वो उसे कहता है कि अरे प्लीज ना मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं। जब मैंने बोलना चाहा तो तुम फूजियाओ के साथ थी, फिर मैंने तुम्हें दूर से ही देखना शुरू किया, प्रोटेक्ट करना शुरू किया। मैं तुम्हारी स्माइल से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि चिन रुआरू कहती है भाई ऐसा नहीं हो सकता है, और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि वो पीछे ही रह जाता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब भी रुआरू को उसकी जरूरत थी तब वो हमेशा उसके साथ रहता था। रात को रुआरू सो रही है और वो फ्लैशबैक में वही सब देख रही है कि जब वो छोटी थी उसे पैर में चोट लगी थी तो फैंग ने उसकी हेल्प की थी। तो उसने फैंग को कहा था अगर मैं सच में क्रिपल हो गई थी तो मेरे साथ शादी कौन करेगा। तो फैंग कहता है अरे अगर तुम क्रिपल भी हो गई मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। दूसरी तरफ जब उसकी तबीयत खराब हुई थी, उसे बहुत सारी भूख लगी थी, तो भी फैंग ने उसके लिए खाना बनाया था। और हम देखते हैं और उसने उसे पॉन भी छील के दिए थे, जिस वजह से उसने उसे आधी रात को खाया था। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रुआरू अपने बेड पे है लेकिन वो सो नहीं पा रही है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि रुआरू उठती है और वो कहती है चिन फैंग कहाँ है। तभी ली मुंह से कहता है कि चिन फैंग सर तो अपने ऑफिस में है, और वो से कहता है कि अरे आपको पता भी है सर आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं। तो रुआरू कहती है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है कि सर को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, उनके दिमाग में सिर्फ आप ही हैं, दिल में सिर्फ आप ही हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको पता भी है एम्पायर ग्रुप से जो आपको प्रोजेक्ट मिला वो किसकी वजह से मिला है, क्योंकि एम्पायर ग्रुप के सीईओ चिन फैंग है। और ऐसा सुन के वो कहती है वो है कहाँ। हम देखते हैं कि वो भाग के चिन फैंग के पास चली जाती है और वो उससे कहती है कि चिन फैंग मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। तभी हम देखते हैं कि चिन फैंग कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत होना, मुझसे दूर मत जाना। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फू जिहाओ जियांग शीशी को थप्पड़ लगाता और कहता है ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, अगर मैं रुआरू के साथ होता आज तो मेरा फ्यूचर ही कुछ और होता। मैं पता नहीं क्यों तुम्हारे चक्रों में पड़ गया, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी जियांग शीशी कहती है ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वो उसे फिर से मारता और कहता है ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें एक ही बात बता देता हूँ, अगर मेरी कॉर्पोरेशन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग शीशी रो रही है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो कहती है कि मैं इसे सबक सिखा के ही रहूंगी, अगर जियांग कॉर्पोरेशन के पास पावर होती तो मैं इसके पास कभी नहीं आती। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेक्स्ट डे वो रेड कलर की ड्रेस पहन के चिन फैंग के पास जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि फू जियाओ को मैंने छोड़ दिया है, मुझे तुम जैसा इंसान चाहिए, मैं उसे बर्बाद करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पे रुआरू आ जाती है और रुआरू कहती है ये सब क्या हो रहा है। तभी जियांग शीशी उसे कहती है क्या होगा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं और चिन फैंग आपस में बात कर रही हैं। तभी हम देखते हैं कि रुआरू कहती है अरे तुम क्या बात करोगी, चलो ना सबको बताई जाए कि तुम क्या बात कर रही हो, और मैं ऑफिस के सबको बुलाती हूँ। तभी ये देख के जियांग शीशी कहती है अरे मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चिन फैंग उसके पास आता है तो रुआरू कहती है जाओ ना अब तुम जियांग शीशी से ही बात करो, और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं उसके जाने के बाद लीमू चिन फैंग को कहता है सर आपको दिख रहा है ना कि वो जेलस फील कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुआरू घर पे है। तभी वहाँ पे फू जियाओ आ जाता है जो अपने घुटनों के बल बैठ के उससे माफी मांगता और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रुआरू प्लीज मुझे माफ कर दो, तुमने हमेशा मेरी हेल्प की और फू कॉर्पोरेशन को तुमने ही बनाया है ना, तुमने पूरी हेल्प की थी और तुम उसे ऐसे बर्बाद हो तो वो कैसे देख सकती हो। तभी हम देखते हैं रुआरू कहती है मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, तुम्हें पता भी है मैंने फू कॉर्पोरेशन के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए हैं, तुम्हारे बाद अगर कोई शेयर होल्डर है तो वो मैं हूँ। ये सुन के फू जियाओ कहता है तुम ये सब कैसे कर सकती हो। तभी चिन रुआरू कहती है मैं ये सब क्यों नहीं कर सकती, मैंने हमेशा तुम्हारी हेल्प की है, हमेशा तुम्हें ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी मेरी बात ही नहीं मानी। तभी फू जियाओ कहता है ये सब मेरी गलती नहीं है, ये सब जियांग शीशी की गलती है, मैं उसकी बातों में आ गया था, पता नहीं मैं क्यों उसकी बातों में आया, प्लीज रुआरू मुझे माफ कर दो प्लीज। तभी रुआरू कहती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, चले जाओ यहाँ से, और वो उसे धक्का दे देती है। हम देखते हैं कि वो उसे फिर से कहता है कि मुझे माफ कर दो। तभी हम देखते हैं कि रुआरू से कहते देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया है, मैंने तुम्हारे लिए मेमोरी टैबलेट लिया है। ये देख के फू जियाओ कहता है तुम मेरी मरने की विश कर रही हो, तो वो कहती है कि हाँ। तभी वहाँ पे चिन फैंग आ जाता है जो फू जियाओ को वहाँ से निकाल देता है और रुआरू अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चिन फैंग ही उसके पास चला जाता है।
हम देखते हैं कि फू जियाओ अपने घर पे है, तभी जियांग सीसी उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी रुआरू को खत्म करने के लिए। मेरे पास एक प्लान है, देखो ना, तुम्हें पता भी है कि चिन फेंग उनका एक अडॉप्टेड बेटा है, चिन कॉर्पोरेशन का अडॉप्टेड बेटा, और उनकी एक लड़की भी है, यानी कि असली एयर तो वो लड़की है। अगर हमें उसका साथ मिल जाए, इसका तो यही मतलब है कि हम अमीर हो जाएंगे और फू कॉर्पोरेशन भी बच जाएगी। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तो वो ये कहता है कि अरे मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर मैं चिन फेंग के असली पेरेंट्स को ले आऊं तो चिन फेंग तो हार ही जाएगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं नेक्स्ट डे फू जिहाओ ने चिन फेंग के पेरेंट्स को किडनैप किया। तभी वहाँ पे चिन फेंग आता है तो फू जिहाओ कहता है नील डाउन हो जाओ। तभी चिन फेंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को भी पकड़ के लेके आओगे और वो मेरे पेरेंट्स हो जाएंगे? तो फू जिहाओ कहता है ये रहा टेस्ट, ये डीएनए टेस्ट है और ये एक अच्छे हॉस्पिटल से हुआ है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तुम इसे देख सकते हो। तभी हम देखते हैं कि फू जिहाओ ऑर्डर देता है कि इसे अच्छे से मारो। तो चिन फेंग सबके साथ अच्छे से फाइट करता है। तभी फू जिहाओ उन पेरेंट्स के ऊपर चाकू लगाता है और कहता है अगर तुमने अभी इन्हें फिर से मारा तो आज तुम्हारे पेरेंट्स मर जाएंगे। तभी चिन फेंग हाथ में पकड़ी हुई रॉड को फेंक देता है। तभी फू जिहाओ उसे फिर से डीएनए टेस्ट दिखाता है और कहता है अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। हम देखते हैं जैसे ही चिन फेंग अपनी रॉड नीचे गिराता है तो फू जिहाओ के गुंडे उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं। तभी फू जिहाओ उसे कहता है नील डाउन हो जाओ और हम देखते हैं कि चिन फेंग नील डाउन हो जाता है। जैसे ही वो नील डाउन होता है वहाँ के गुंडे उसे फिर से मारते हैं, उसे बहुत ही बुरे तरीके से पीटा जाता है। तभी फू जिहाओ उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी, तुम तो चिन कॉर्पोरेशन के अपनाए गए अनाथ बच्चे हो। तभी वहाँ पे रुआ आ जाते हैं जो कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। तभी फू जिहाओ कहता है कि अरे ये सब मैं चिन फेंग को औकात दिलाने के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम्हें इसे यहाँ से लेके जाना है तो तुम्हें मुझे अभी 10 बिलियन देने होंगे। ये सुन के चिन रुआरू कहती है अगर जो भी मुझे करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम चिन फेंग को छोड़ दो क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि चिन फेंग अपने घर पे है और वो अपने घर के बेड पे है। तभी डॉक्टर रुआरू को कहते हैं कि तुम्हें चिन फेंग का ध्यान रखना होगा, वो अभी खतरे से बाहर है, और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। रुआरू चिन फेंग के पास बैठी हुई है। तभी हम देखते हैं चिन फेंग को होश आता है और उसे याद आता है कि रुआरू ने कहा था कि तुम्हें जो लेना है तुम ले लो, लेकिन प्लीज चिन फेंग को छोड़ दो, मेरा इसके अलावा कोई नहीं है। तभी चिन फेंग रुआरू को कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो रुआरू कहती है अरे मैं भी तुम्हारे लिए फील करती हूँ, लेकिन हमने बचपन से ही भाई और बहन का रिश्ता एक दूसरे के साथ साझा किया है ना, तो मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ टाइम दो, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं कि चिन फेंग रेस्ट करता है और रुआरू नीचे आ जाती है। जैसे ही रुआरू नीचे आती है तभी वहाँ पे वही औरत और आदमी है जो ली मुंह बाहर निकाल रहा है। तो वो औरत और आदमी कहते हैं कि अरे चिन फेंग तो हमारा बेटा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसकी मिस्ट्रेस बनोगी? हम देखते हैं कि वो औरत कहती है कि अरे चिन फेंग मेरा बेटा है, मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो रुआरू कहती है ये रही डीएनए टेस्ट, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। तो वो औरत कहती है तुम झूठ कह रही हो, तुम हमें यहाँ से निकालना चाहती हो ना ताकि तुम इस घर की अकेली मालकिन बन जाओ। हम देखते हैं कि वो औरत उस बहुत ही बुरा भला कहती है और कहती है कि अरे तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं अपने बेटे को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। तभी हम देखते हैं रुआरू ली मुंह को कहती है इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। तभी हम देखते हैं वो औरत नीचे बैठ के रोने लगती है और कहती है कि अरे बहुत मुश्किल से हमें हमारा बेटा मिला और हमें ये हमारे बेटे से दूर कर रही है। तभी वहाँ पे चिन फेंग आ जाता है जो रुआरू को लेके डिनर टेबल पे बैठ जाता है। तभी वो औरत चिन फेंग के पास जाती है और कहती है कि अरे इस लड़की ने हमें बहुत ही ह्यूमिलेट किया, बेटा तुम्हें इसे सबक सिखाना चाहिए। ये सुन के चिन फेंग कहता है ठीक है मैं मान जाता हूँ कि आप मेरी मॉम है, आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे किस अनाथ आश्रम में छोड़ा था। ये सुन के वो औरत कहती है कि अरे बेटा मैं ये सब कैसे भूल सकती हूँ, मैंने तुम्हें हैप्पी होम ऑर्फनेज में छोड़ा था। तभी चिन फेंग कहता है ये सब झूठ है क्योंकि आपने मुझे वहाँ नहीं छोड़ा था और आपको पता है आपने मुझे होम ऑर्फनेज में छोड़ा था और 15 साल पहले ही उसका नाम हैप्पी होम ऑर्फनेज हुआ। आप मुझे ये बताइए कि मेरा लेफ्ट हैंड या मेरे राइट हैंड में बर्थ मार्क है। ये सुन के वो औरत कहती है मैं कैसे भूल गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। तभी चिन फेंग कहता है कि अरे अगर आप मेरी माँ है तो आप भूल नहीं सकती हैं। तभी वो औरत कहती है बेटा तुम्हारे लेफ्ट हैंड पे। ये सुन के चिन फेंग कहता है मेरे किसी भी हाथ में कोई भी निशान नहीं है, मेरा कोई भी बर्थ मार्क नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो औरत और आदमी कहते हैं कि बेटा हम ही तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो हम देखते हैं लीमू डंडा लेके वहाँ आता है तो वो औरत और आदमी अपने घुटनों के बल बैठ के उससे माफी मांगते और कहते हैं हमें ये सब फू जिहू ने करने के लिए बोला था और उसने कहा था कि तुम चिन फेंग के घर पे जाओगी और तुम्हें चिन फेंग की
हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है और यहाँ तक कि चिन कॉर्पोरेशन की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, और अगर तुमने ये सब कर दिया तो ये घर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। और हमें ये भी कहा था कि तुम्हें रुआरू को अच्छे से परेशान करना है। तभी लीमू उन दोनों को वहाँ से लेके चला जाता है। हम देखते हैं कि चिन फेंग कहता है कि रुआरू मुझे रेस्ट करना है और वो वहाँ से चला जाता है। हम रात को देखते हैं कि चिन फेंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। तभी रुआरू वहाँ आती है और वो चिन फेंग को उस हालत में देख के कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि चिन फेंग रोता है और कहता है कि मैं क्या इतना बुरा हूँ, जब मैं पैदा हुआ मेरे माँ बाप ने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, मेरी कभी परवाह भी नहीं की और मुझे चिन कॉर्पोरेशन ने अपनाया। उसके बाद मैं तुमसे मिला, तुमसे प्यार किया, लेकिन तुम भी मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। तभी हम देखते हैं चिन फेंग बहुत ज्यादा दुखी है तो रुआरू उसके क्लोज जाके कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उसे गले से लगा लेती है। हम देखते हैं चिन फेंग उसे किस करने वाला है लेकिन वो बीच में रुक जाता है। तभी रुआरू उसे किस कर देती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि रुआरू और चिन फेंग साथ में हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तभी चिन फेंग रुआरू को कहता है कि ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरे लैंड्स के डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरे विला के डॉक्यूमेंट है, आज के बाद ये सब तुम्हारे नाम पे होता है। तो रुआरू कहती है मेरे नाम पे क्यों। तो चिन फेंग कहता है अगर मेरा दिल तुम्हारे नाम पे है तो मेरा सब कुछ भी तो तुम्हारे ही नाम पे होगा। तभी रुआरू कहती है मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे लीमू आ जाता है तो चिन फेंग कहता है अरे लीमू तुम भी गलत टाइम पे आ गए। तो रुआरू कहते हैं इसे मैंने ही बुलाया था। तो लीमू कहता है मैडम जो आपने कहा था वो काम हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि चिन फेंग कहता है कौन सा काम। तो रुआरू कहती है अरे जैसा मैंने सोचा है वो तो मैं करके ही रहूंगी, उसने मुझसे 10 बिलियन लिए हैं ना, मैं उससे ट्रिपल हासिल करूंगी। ये देख के चिन फेंग कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि रुआरू लीमू को कहती है कि मेरा काम जल्दी से करो और वो उठ के वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं वो चिन फेंग के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन लीमू मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हें जितना जल्दी हो सकता है चिन फेंग के बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढना है। ये देख के हम देखते हैं चिन फेंग रुआरू को कहते हैं तुम मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करती हो। तो रुआरू कहती है अरे तुमने तो मुझे हर बार प्रोटेक्ट किया, इस बार मेरी बारी है तो मुझे भी इसे अच्छे से करने दो ना। हम देखते हैं कि वो उसकी नजरों में नजरें मिला के देख रहा है और वो उसे अपने क्लोज करके किस कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फू जियाओ को बहुत सारी चोट लगी है और उसे जियांग सीसी दवाई लगा रही है और वो बहुत सारा गुस्से में है। तो जियांग सीसी कहती है कि अरे मुझे पता है कि वो चिन कॉर्पोरेशन का अडॉप्टेड बेटा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो। तभी हम देखते हैं फू जियाओ कहता है वो मेरे कब्जे में नहीं आया तो क्या हुआ, मैं चिन एयर को अपने कब्जे में करूंगा। अब तुम देखो क्या होता है, अगर एक बार वो मेरे साथ हो गई तो चिन कॉर्पोरेशन भी मेरा और हम दोनों इस पूरी सिटी में राज करेंगे। तभी जियांग सीसी कहती है मैं तुम्हारा हर बार साथ दूंगी लेकिन तुम्हें हमेशा मेरी बात माननी होगी। तो फू जियाओ कहता है अरे तुम्हारे शेयर्स पक्के हैं, तुम टेंशन मत लो। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रुआरू अपने ऑफिस में है। तभी वहाँ पे लीमू आता है जो से कहता है कि मैडम आपका काम हो चुका है। वहाँ पे एक लड़की आती है तो रुआरू से कहती है आज के बाद तुम्हारा नाम चिन ली है और हाँ तुम अमेरिका से पढ़ के अभी अभी आई हो, तुम चिन कॉर्पोरेशन की एयर हो। और वो फू जियाओ का फोटो से दिखाती है और कहती है कि तुम्हें इसे सड्यूस करना है। तो वो कहती है ठीक है। तभी हम देखते हैं चिन रुआरू से कहती है कि अगर तुम मेरा अच्छे से काम करोगी तो पैसों की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि चिन ली ऑफिस आती है। तभी लीमू उसे बाहर ही रोक लेता है और गार्ड्स भी उसे बाहर ही रोक लेते हैं। तो लीमू से कहता है कि मैडम मुझे पता है आप चिन कॉर्पोरेशन की एयर हैं, लेकिन चिन फेंग सर ने आपको ऑफिस आने के लिए मना किया, आपको घर जाना चाहिए। तभी लीमू उसे गार्ड को ड्रॉप करने के लिए कहता है और ये सब फू जियाओ देख रहा है और फू जियाओ को लगता है कि यही चिन कॉर्पोरेशन की असली मालकिन है। हम देखते हैं कि चिन लिंग बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं फू जियाओ उससे मिलता है और उसे कहता है मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी है और वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं। तभी वो उसे कहता है कि मुझे पता है चिन फेंग आपसे चिन कॉर्पोरेशन को लेना चाहता है, लेकिन मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो चिन लिन कहती है तुम ऐसा क्यों करोगे। तभी फू जियाओ कहता है उसने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया जिस वजह से मैं आपका साथ देना चाहता हूँ और जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे आपके लिए कुछ फील हुआ। ये सुन के चिन लिन कहती है अरे मैं बहुत ज्यादा ट्रबल में हूँ, तुम्हें पता है कि मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि मैं अपना एक स्टूडियो ओपन करना चाहती हूँ और मुझे
3 बिलियन की जरूरत है इस टाइम। ये सुन के फू चियाओ कहता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो चिनलिंग कहते अरे तुम मुझे दोगे, तुम्हारे पास इतने पैसे है भी? तो वो कहता है अरे मैं फू चियाओ हूँ, फू कॉर्पोरेशन का मालिक। और ये सुन के वो कहती है थैंक यू, अगर तुम मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो और मैं तुम्हें स्टूडियो में 50% का पार्टनर बनाऊंगी, ताकि जो भी बेनिफिट होंगे हम दोनों उसे आपस में डिवाइड कर लेंगे। और फू चियाओ के दिमाग में तो यही है कि मैंने चिन कॉर्पोरेशन की एयर को अपने कब्जे में कर लिया, इसका तो यही मतलब है कि आने वाले टाइम में मैं चिन कॉर्पोरेशन का मालिक हूँ। और वो उसे पैसे दे देता है। हम देखते हैं फू चियाओ घर आ जाता है तो जियांग सीसी से कहती है तुम्हारा प्लान कामयाब हुआ या नहीं? तो फू चियाओ कहता है हाँ मेरा प्लान पूरी तरह से कामयाब हो गया है, अब हमारे मजे ही मजे हैं। तभी जियांग सीसी से कहती है मुझे भूल मत जाना। तो फू चियाओ कहता है अरे मैं तुम्हें याद रखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी तुम तो मेरा प्यार हो। और वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। तभी हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि चिन रुआरू उसे फोन करती है तो चिन जिंग कहती है कि अरे मैंने आपका काम कर लिया है। तभी रुआरू उसे कहती है अब मेरा नेक्स्ट प्लान सुनो, तुम्हें उससे 10 बिलियन मांगने हैं और 3 बिलियन एक्स्ट्रा मांगने। तो वो कहती है ठीक है, और वो उसे कहती है कि हमें उसे कुछ रीपे भी करना होगा, हम उसे 100 मिलियन देंगे। तो वो कहती है ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे फिर से चिनलिंग और वो दोनों मिलते हैं। तो फू चियाओ कहते हैं मैं तो तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं वो दोनों बैठ जाते हैं तो चिनलिंग उसे काट देती है और कहती है ये रहा बेनिफिट जो हमने कमाया, वो हम आधा आधा करेंगे, मैंने कहा था ना इसमें 100 बिलियन है। और वो उस कार्ड को अपने पास रख लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो फिर से अपसेट होने का नाटक करती है और फू चियाओ से कहता है क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो रही हो? तभी चिनलिंग उसे कहती है कि अरे मैं अपसेट ना हूँ तो क्या हूँ, मुझे चिन फैंग ने कहा है कि अगर 3 दिन में मैंने 10 बिलियन का इंतजाम नहीं किया तो वो चिन कॉर्पोरेशन को अपने कब्जे में कर लेगा और वो मुझे चेयरमैन कभी नहीं बनाएगा। ये सुन के फू चियाओ कहता है अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो चिनलिंग कहती है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? तो वो कहता है हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, तुम टेंशन मत लो। हम देखते हैं कि वो उसे पैसे दे देता है और नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो चिन कॉर्पोरेशन में आता है और वो चिन कॉर्पोरेशन में सीधे आके चिन रुआरू के ऑफिस में चला जाता है और वो कहता है कि अरे ये ऑफिस मेरा है और मैं इसे अच्छे से देखना चाहता हूँ कि मुझे इसमें क्या क्या चेंजेस करवाने हैं। तभी हम देखते हैं कि रुआरू से कहती है कि तुम बकवास क्या कर रहे हो? तो फू चियाओ कहते हैं तुम्हें पता है कि चिनलिंग अब चेयरमैन बनने वाली है और मैं उसका साथी हूँ, उसका बॉयफ्रेंड हूँ, तो इसका तो यही मतलब है कि मुझे भी तो चेयरमैन के नीचे वाली पोजीशन मिल ही जाएगी ना। ये सुन के रुआरू कहती है ठीक है मैं समझती हूँ, तुम्हें ये सब किसने कहा? तो वो कहता है मुझे ये सब असली एयर ने कहा। तभी वहाँ पे चिनलिन आ जाती है तो फू चियाओ उसे देख के कहता है कि अरे यही तो है असली एयर। ये देख के चिनलिन उसे कहती है कि अरे ये सब तो हमारा प्लान था, क्योंकि असली एयर तो मेरे सामने बैठी हुई है चिन रुआरू। और ये सब देख के वो हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि चिनलिंग उसे थप्पड़ लगाती है और उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारती है। तभी वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फू चियाओ रुआरू को कहता है अरे तुम तो चिन फैंग के साथ हो, उसके मिस्ट्रेस हो, तुम लोगों को क्या बताओगी? तुम लोगों को ये बताओगी कि वो एक अनाथ है जिस वजह से तुम लोग साथ में हो, क्योंकि लोगों की नजरों में तो तुम एक भाई बहन, और भाई बहन का रिश्ता दूसरी नजरों से देखा जाएगा तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अभी हम देखते हैं रुआरू फू चियाओ के हाथ में वार कर देती है और वो उसके कान में कहती है आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तभी वो उसके पेट में भी वार करती है। हम देखते हैं कि रुआरू अपने हाथ साफ करके उस लड़की को कहती है कि तुम इसे बाहर ले जाओ और हाँ ये मरना नहीं चाहिए और इसकी किडनीज भी डोनेट करवा देना। हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि फू चियाओ अपने घर पे है और उसने तो एक छोटा सा अपार्टमेंट लेके रखा है। तभी वहाँ पे सीसी आती है और फू चियाओ से देख के खुश हो जाता है और कहता है मुझे पता था कोई आए ना आए तुम मेरे पास जरूर आओगी और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी सीसी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम बहुत बुरे इंसान हो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होती थी तो तुम मुझसे बात करते थे, अगर मेरी जरूरत ना होती थी तो तुम मुझे मारते थे, अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालते थे। अब तुम अपाहिज हो चुके हो, तुम्हारे हाथ पैर नहीं चल रहे, ऊपर से तुम्हारी किडनी भी नहीं है। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? फू चियाओ उसे कहता है क्या तुम इस टाइम मुझे किक आउट कर रही हो? तभी हम देखते हैं जियांग सीसी कहती है हाँ मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए थी, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं रहे तो मैं तुम्हारे पास रह के क्या करूंगी? तभी हम देखते हैं कि फू चियाओ कहता है कि अरे तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगी? तो वो उसे अपनी शर्ट नीचे करके दिखाती है कि देखो ये सब तुमने मुझे दिया है, ये निशान, तुमने मुझे इतना मारा, जब तुम्हारा मन करता था तुम मुझे पीटते थे। ये सुन के फू चियाओ कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी हम देखते हैं जियांग सीसी कहते हैं मुझे तुम्हारे प्यार की कोई जरूरत नहीं है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं फू चियाओ उसे कहता है कि चलो
लास्ट बार मेरी एक बात सुन लो। तो वो कहती है हाँ बोलो। तभी फू चियाओ उसे कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे पास आके तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हालत नहीं है, इसलिए तुम ही मेरे पास आ जाओ। जैसे ही वो उसके पास जाती है तो वो उसके फेस पे स्प्रे कर देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। हम रात को देखते हैं कि फू चियाओ के घर पे एक बूढ़ा आदमी आता है और फू चियाओ उसे कहता है कि आज के लिए ये लड़की तुम्हारी हुई, एक रात के लिए, और वो उसे 200 युआन्स में बेच देता है। तभी हम देखते हैं सीसी बहुत मना करती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसके साथ जबरदस्ती करता है और कहता है कि तुम्हारे ही आदमी ने मुझे बेचा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे फू चियाओ आता है और फू चियाओ उसे कहता है जियांग सीसी, अगर अब तुमने भागने की कोशिश की तो तुम देख लो तुम्हारा क्या होगा। जो तुमने नया फियांसे बना के रखा है वो शाओ, वो फैमिली का, उसे मैं ये वीडियो दिखा दूंगा। और वो वीडियो देख के जियांग सीसी कहते तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि फू चियाओ उसे कहता है आज के बाद तुम्हें मेरी केयर करनी होगी, जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। जियांग सीसी रो रही है क्योंकि उसके साथ तो धोखा हो गया। हम देखते हैं नेक्स्ट डे फू चियाओ बैठा हुआ है, तभी उसके पास जियांग सीसी आती है। तो फू चियाओ उसे कहता है कि मेरी मसाज करो और जियांग सीसी उसकी मसाज करने लगती है। तभी फू चियाओ उसे कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए। और जियांग सीसी उसे कहती है कि अरे मुझे अपनी गलती रियलाइज है और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम्हें पैसे भी दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है। हम देखते हैं कि जियांग सीसी उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन प्लीज मेरे ऊपर आगे से गुस्सा मत करना। तो फू चियाओ कहता है मैं तुम्हारे ऊपर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं मौका पाते ही जियांग सीसी उसके ऊपर एसिड गिरा देती है, जिस वजह से फू चियाओ का फेस पूरी तरह से जल जाता है। हम देखते हैं जियांग सीसी उसे कहते हैं अब तुम आराम से मर सकते हो और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुआ रू और चिन फेंग साथ में बैठे हुए, तभी लीमू वहाँ आता है जो उसे कहता है कि मैडम हमें आपसे एक बात करनी थी। आपको पता है फू चियाओ के ऊपर किसी ने एसिड गिरा दिया है और वो मर चुका है। ये सुन के रुआ रू कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं कि लीमू उसे कहता है आपके लिए उसने एक वीडियो भेजी थी और वो वीडियोस देखते हैं। वो वीडियो तो जियांग सीसी और उस बूढ़े आदमी की है। तभी लीमू कहता है हमें क्या करना है। तो रुआ रू कहती है हमें कुछ नहीं करना है, अगर वो मेरे साथ नहीं छेड़ेगी तो मुझे उसके साथ भी नहीं छेड़ना है। वैसे भी अब मुझे कोई ग्रज नहीं रखना है, अब मुझे चिन फेंग के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। हम देखते हैं कि रुआ रू नेक्स्ट डे सी साइड पे बैठी हुई है, तभी वहाँ पे सीसी आ जाती है और सीसी को देख के रुआ रू वहाँ से जाने लगती है। तो सीसी कहती है अरे तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, तुम्हें पता भी है मैं किससे शादी करने वाली हूँ, मैं वो शाओ से शादी करने वाली हूँ। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा ना, तुम तो वैसे भी चिन फेंग की मिस्ट्रेस हो और चिन फेंग तो एक नाजायज बेटा है और अनाथ आश्रम से लाया गया है। तभी हम देखते हैं रुआ रू से कहती है तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारा मुझे पता नहीं कि तुमने क्या क्या किया है। मैं तुम्हारी वीडियो का सच वू शाओ को बता सकती हूँ अगर तुम चाहो। तभी वहाँ पे वू शाओ आ जाता है और वू शाओ रुआ रू के पास जाके खड़ा हो जाता है। रुआ रू को पूछता है क्या ये वही लड़की है मिस्ट्रेस चिन फेंग की। हम देखते हैं कि सीसी उसे कहती है हाँ ये वही लड़की है। तभी वू शाओ कहता है अरे इस लड़की की औकात ही क्या है। तभी रुआ रू कहती तुम्हें मेरी औकात देखनी है ना, चलो मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। और वो फोन पे कहती है कि मुझे वो फैमिली के साथ $5 मिलियन की जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो कैंसिल करवाना है। हम तभी देखते हैं कि वो शाओ कहता है अरे तुम्हारे पास इतनी हिम्मत भी है कि तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सको और वो फिर कैंसिल करवा सको। तभी रुआ रू कहती है तुम्हें अभी पता चल जाएगा, बस तुम 5 मिनट के लिए रुको। और वो काउंट करती है। तभी हम देखते हैं 3, 2, 1 और उसी टाइम वो शाओ को फोन आता है और वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है, यहाँ तक कि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाता है। वो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो शाओ रुआ रू को पूछता है ये सब कैसे हुआ। तो रुआ रू कहते तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसे ही हूँ, और वो उसे फिर से ह्यूमिलेट करने लगता है। तो रुआ रू कहते मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से बैंकरप्ट होके ही जाना है, और वो चुप हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है मुझे लगता है कि आप ही है ना चिन फैमिली की हेयर। ये सुन के सीसी कहती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने पता लगाया इसकी तो कोई फैमिली ही नहीं है। तभी वहाँ पे चिन फेंग आ जाता है और चिन फेंग सीधा जाके रुआ रू के पास जाता है, कहता है कि अरे तुम्हें ठंड लग गई होगी। तो रुआ रू कहती है नहीं मुझे ठंड नहीं लगी है। तभी वो शाओ कहता है कि तुम होती कौन हो मेरे साथ ये सब करने वाली। तो चिन फेंग कहता है तुम्हें पता भी है ये है कौन, ये चिन रुआ रू है, ये चिन कॉर्पोरेशन की मालकिन है। तभी सीसी उससे कहती है अगर ये मालकिन है तो इसके साथ गार्ड क्यों नहीं है। तभी वहाँ पे गार्ड रुआ रू को ग्रीट करते हैं और ये सब देख के वो शाओ और शीशी हैरान हो जाते हैं। वो शाओ नील डाउन होके रुआ रू से माफी मांगता और कहता है कि प्लीज हमारी वो फैमिली को स्पेयर कर दो। तभी रुआ रू कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ। हम देखते हैं कि वो शाओ सीसी को भी कहता है कि माफी मांगो नील डाउन होके। तभी सीसी मना करती है, लेकिन वो शाओ कहता है अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें नील डाउन होके माफी मांगनी ही होगी। तभी हम देखते हैं सीसी नील डाउन हो जाती है
हम देखते हैं कि रुआरू उसके पास जाती है और कहती है अगली बार तुमने मुझे ट्रिगर करने की कोशिश की तो तुम देख लेना, तुम्हारी जो वीडियो मेरे पास है वो फैमिली के पास पहुंच जाएगी। और वो चिन फैंग को लेके वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत दूर निकल गए हैं। तभी चिन फैंग उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो वो कहती है हाँ कहो। तभी चिन फैंग घुटनों के बल बैठ के उसे प्रपोज करता है और कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। तो रुआरू कहती है कि ब्रदर तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हारा शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और वो वहाँ से चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं सीसी और वो शाओ बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, क्योंकि सीसी का ये मानना था कि तुमने रुआरू के सामने मुझे क्यों झुकाया। तो वो शाओ कहता है कि मुझे चिन फैमिली से कोई भी दुश्मनी नहीं मोड़नी है, मेरी फैमिली इतनी वेल्दी नहीं है कि मैं उनसे फाइट कर सकूं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से मना सकता हूं। और वो उसके क्लोज जाने लगता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रूफाओ एक लड़के के साथ बैठ के ड्रेस सिलेक्ट कर रही है। तभी जियांग सीसी उसे बाहर से देख लेती है और वो उसकी वीडियो बना के कहती है कि मुझे लगता है कि तुम चिन फैंग को चीट कर रही हो और मुझे इसके बारे में उसे बताना ही होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जियांग सीसी चिन फैंग को कहती है कि अरे तुम जिसके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो वो तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही है, ये देखो। और वो उसे उस वीडियो को दिखाता है। तभी चिन फैंग कहता है कि मुझे रुआरू के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो उसे धक्का भी दे देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि चिन फैंग घर आके रुआरू को सब कुछ बताता है। तो रुआरू कहती है अरे ये तो बस मैं मीटिंग करने के लिए गई थी। तो चिन फैंग कहता है मुझे पता है और मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। तभी रुआरू कहती है कि अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो चिन फैंग कहता है कि तुमने मेरा प्रपोजल उस दिन क्यों ठुकराया था। तो रुआरू कहती है मुझे अभी जियांग सीसी से निपटना है, उसके बाद हम दोनों अपनी लाइफ आराम से जी सकते हैं। तो हम देखते हैं चिन फैंग कहता है अगर जियांग सीसी हमारे रास्ते से हट गई उसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा मुझसे शादी करने के अलावा। और वो दोनों खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रुआरू लीमू से बात कर रही है और साथ में एक लड़का भी खड़ा है। तभी रुआरू उस लड़के को कहती है तुम्हारा नाम आज के बाद पाक चैन है और तुम्हें सीसी को अपने जाल में फंसाना है, जितने पैसे हो सकता है उसके ऊपर उड़ाने हैं और तुम कोरिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली से हो। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट डे सीसी कहीं जा रही है और उसके साथ पाक चैन यानी कि वही लड़का टकरा जाता है और वो दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों चैटिंग करने लग जाते हैं। तभी सीसी चैटिंग कर रही है और वहाँ पे वो शाओ आ जाता है जो से कहता है तुम शाम को मेरे साथ डिनर पे चलोगी। तो सीसी मना करती है और कहती है कि मुझे हेयर स्टाइलिंग के लिए जाना है। हम शाम को देखते हैं कि सीसी तो पाक चैन से मिलने गई है और पाक चैन उसे डायमंड रिंग यहाँ तक कि उसे डायमंड नेकलेस भी देता है। तभी सीसी के दिमाग में यही आता है कि वो शाओ तो एक छोटी सी सिटी में है रिचेस्ट पर्सन और पाक चैन तो कोरिया में रिच है। तभी पाक चैन कहता है कि मुझे मेरी फैमिली ने यहाँ भेजा है क्योंकि मुझे यहाँ पे जमीन खरीदनी है और अपना बिजनेस सेट करना है। हमारे कोरिया में बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन मेरी फैमिली का मानना था कि हर सिटी में हमारा बिजनेस होना चाहिए। तभी हम बाहर देखते हैं कि वो शाओ जियांग सीसी को देख लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रुआरू और लीमू आपस में बात कर रहे हैं। तभी लीमू कहता है कि रुआरू मैम आपको कैसे यकीन है कि जियांग सीसी हमारे जाल में फंस जाएगी। तो हम देखते हैं रुआरू कहती है कि सीसी और फूजियाओ बिल्कुल सेम है, वो दोनों पैसों के लालची है और मुझे पता है वो जरूर फंसेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग सीसी पूरी तरह से पाक चैन के इरादों में फंस चुकी है और वो सच में वो शाओ से ब्रेकअप कर देती है और वो ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं जैसे ही वो बाहर निकलती है वो पाक चैन को मैसेज करती है कि हम जहाँ मिले थे मैं तुम्हारा वहीं पे वेट कर रही हूँ, लेकिन पाक चैन तो वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ तो रुआरू खड़ी है। हम देखते हैं तभी सीसी रुआरू को देख के कहती है कि अरे मैंने वो शाओ को छोड़ दिया, तुम्हें पता भी है मैं चैंग फैमिली के साथ जा रही हूँ, पाक चैन वो मुझे लेने आ रहा है। तभी रुआरू कहती है यहाँ पे कोई पाक चैन नहीं आएगा क्योंकि ये सब मेरा ही प्लान था, तुम हमेशा ही पैसों के पीछे भागी, जिसने तुम्हारे साथ इतना सच्चा प्यार किया उसे तुमने छोड़ दिया। वो शाओ को तुम्हारी हरकतों के बारे में पता था, उस दिन तुम्हें उसने होटल में भी देख लिया था, लेकिन उसने कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही तुम्हें अपनी फैमिली से निकाला, देखो वो तुमसे कितना प्यार करता था। ये सुन के सीसी कहते तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी वो नील डाउन हो जाती है और रुआरू से माफी मांगती है। तो रुआरू कहती है जब तुमने मुझे जेल में भेजा था तुमने मेरी बात सुनी थी, जब तुमने प्लानिंग प्लॉटिंग की और मेरे खिलाफ हमेशा ही प्लान्स किए तब तुमने मेरे बारे में सोचा। तभी हम देखते हैं कि सीसी कहती है कि प्लीज मुझे बताओ वो शाओ कहाँ है। तो रुआरू कहती है कि मैंने उसे बस ऑफर दिया था कि तुम्हें मेरा सपोर्ट चाहिए या सीसी चाहिए, तो अब तुम सोच ही सकती हो उसने क्या चूज किया होगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सीसी बहुत ज्यादा रिग्रेट करती है। तो रुआरू से कहती है अब तुम पूरी जिंदगी रिग्रेट ही करोगी। हम देखते हैं कि रुआरू वेडिंग ड्रेस पे है और वहाँ
पे चिन फैंग आ जाता है तो रुआरू से कहती है कि मैंने तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा दुखाया, लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हें अपने हिसाब से प्रपोज करना चाहती थी। ये सब मेरा सरप्राइज था, इसलिए मैंने उस दिन मना कर दिया था। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? तभी चिन फैंग अपनी पॉकेट से रिंग निकाल के कहता है कि मैं तो इस दिन का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था और मैं हमेशा ही इस रिंग को अपने साथ रखता था। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? और वो उसे रिंग पहना देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और बाद में एक दूसरे को किस भी कर देते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।